कुकिंग यूट्यूब चैनल्स अभी के टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा दिखते होंगे, क्योंकि जो भी हाउसवाइफ्स हैं खास करके उनका स्पेशली कुकिंग चैनल ही होता है, क्योंकि उनके लिए आसान है, रोज़ वो चीज़ें करनी है और उनका वही टॉपिक है और उस पर वो मतलब आसानी से वीडियोज़ क्रिएट कर लेती हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में, इस कैटेगरी से रिलेटेड, बट इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। तो आप कुकिंग चैनल स्टार्ट कर चुके हो, बना रहे हो, वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर रहे होगे, ट्राई कर रहे होगे और अभी तक आपकी ग्रोथ नहीं हुई। वो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं, इंस्टा पे मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो आपके चैनल्स को जब चेकआउट करता हूँ तो आप एफर्ट तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी के टाइम में, अभी जो करेंट सिचुएशन चल रही है, आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट पे वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या चीज़ें हैं, कैसे उन चीज़ों को आप अपने वीडियोज़ पे अप्लाई करोगे, वो सब कुछ ऑल इन वन इस वीडियो में सीखने को आपको मिलेगा। एकदम से सिंपल से लैंग्वेज में मिलेगा, एक साधारण भाषा में सब कुछ समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ये वीडियो लंबी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी है। एक तरीके से आप कह सकते हो कुकिंग वीडियोज़ का ये कोर्स है, कुकिंग यूट्यूब चैनल का फ्री कोर्स है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। वैसे तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी कुकिंग टॉपिक्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, एटलीस्ट शायद 7-8 वीडियोज़ होंगी मेरे चैनल पे, तो आप विजिट कर सकते हो। थंबनेल्स बनाने से लेकर के एडिटिंग वगैरह, एसईओ वगैरह, इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल को चेकआउट करोगे तो आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके साथ साथ यूट्यूब पे कैसे काम करना होता है उसके लिए भी एक मैंने फ्री कोर्स बनाया हुआ है, उसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो फ्री में वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं जो भी आपको टिप्स वगैरह जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो हर तरह के कुकिंग चैनल्स पे अप्लाई होंगे। मतलब आप फेस दिखा करके वीडियोज़ क्रिएट करते होगे, उसमें भी विदाउट फेस वाले भी, वॉइस ओवर करते हो तब भी, वॉइस ओवर नहीं करते हो तब भी, और जो मिनिएचर कुकिंग वाले चैनल्स होते हैं उन पे भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली है। कहने का मतलब है कि इस कैटेगरी के अंदर जिस भी तरह के वीडियोज़ आप क्रिएट करते होगे, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स भी क्रिएट करते हो तभी ये आपके लिए यूजफुल होने वाली है। और ये सारी चीज़ें आपके पास जो अभी स्मार्टफोन अवेलेबल है उसी से सारे स्टेप्स हो जाएंगे। जो भी फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे होगे अभी के टाइम में, उसी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो जो प्रो लेवल की बातें हैं उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इस कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आपका जो कंटेंट है, आपकी जो वीडियो है, जिसको आप इतना मेहनत करके बनाते हो, तो उसको ढंग से कैसे रखा जाए अपने ऑडियंस के सामने, उसके लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए वन बाय वन करके जानते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपका जो भी स्पेस है जहाँ पे भी आप कुकिंग वाली वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, जो भी स्पेस है जिस भी तरह का, उसको जितना ज़्यादा हो सके क्लीन रखो। साफ़ सफाई की एकदम से ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत सारे लोग देखेंगे, यूट्यूब पोस्ट करते हो तो वो वीडियो किस तक पहुँचती है आपको भी नहीं पता। इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है कि वहाँ पे जो भी आपका एरिया है, जिस भी सरफेस पे आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, वो एकदम से क्लीन रहे, साफ़ सफाई वहाँ की कंप्लीट रहे। और हर एक चीज़, मतलब जो आपका स्पेस है वो भी, और जो कुछ यूज भी कर रहे हो मतलब कुकिंग वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए, वो सब कुछ पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। सेकेंड, लाइट का ध्यान जरूर रखें। अगर आप दिन में शूट करते हो, ऐसा स्पेस है जहाँ पे दिन में वहाँ पे अच्छी रोशनी आती है, तो दिन में वीडियोज़ रिकॉर्ड करा करो। और अगर ऐसा नहीं है, आपको वीडियोज़ नाइट के टाइम में ही शूट करनी है, या फिर किसी भी टाइम में आप शूट करते हो, तो वहाँ पे अगर रोशनी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे रोशनी अच्छी अवेलेबल करो। लाइट्स वगैरह, एलईडी बल्ब्स वगैरह कुछ भी करके वहाँ पे सेटअप थोड़ा सा इतना बेहतर करो कि प्रॉपर रोशनी है, चीज़ें अच्छी से दिखाई दे आपके ऑडियंस को। अब नेक्स्ट सबसे खास टिप्स आपके लिए है, आप कभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी वीडियो स्टेबल रहनी चाहिए। स्टेबल रहनी चाहिए इट मीन्स कि हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो एकदम से स्टेबल है, हिल डुल नहीं रही है। तो जब भी बहुत सारे लोगों के अभी के भी वीडियोज़ मैंने देखे हैं, जब आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं तो विजिट करता हूँ आपके चैनल्स पे, तो दिखाई देती हैं। आपने वीडियोज़ तो बनाई है, अच्छी वीडियो है आपकी, बट आपका जो फ़ोन है उससे कभी भी किसी भी तरीके से घुमा करके वीडियो रिकॉर्ड करिए, कभी हाथ से रिकॉर्ड करिए, वीडियो हिल रही है तो ये बहुत ही बेकार लगती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपको एक ट्राइपॉड परचेज कर लेना चाहिए। 200-300 के भी आते हैं, महंगे वाले भी आते हैं। आप जो अफोर्ड कर सकते हो उसको परचेज कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, किसी को भी परचेज कर लो। मतलब ये आपकी एक ऐसी नीड है जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो वीडियो स्टेबल रखने के लिए ट्राइपॉड चाहिए, तो एक आप परचेज कर लो ताकि आपकी वीडियो अच्छी बन सके। इसके अलावा अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो कुकिंग वाली, उसमें अगर आप अपनी आवाज़ देते हो,
अगर आपका फ़ोन अच्छे से कैप्चर कर लेता है आपकी वॉइस, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो एक माइक आपके पास होना चाहिए। कोई भी माइक आप परचेज कर सकते हो, मतलब जैसे मैं बोया का यूज़ करता हूँ तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर और भी बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो एक बेसिक खर्च में बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 1000-1500 खर्च करोगे तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर वीडियो ढंग से बनने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में हर एक चीज़ थोड़ी से ढंग से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा अपने कंटेंट में भी इम्प्रूवमेंट तो लाना ही होगा, जाहिर सी बात है। अब नेक्स्ट टिप्स आपके लिए ये है, आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हो, जब भी अपने फ़ोन के कैमरे को क्लीन करो, मतलब उसको साफ़ करो। उसका जो लेंस होता है वो बैक कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा हो, उसको थोड़ा सा एक बार क्लीन कर लो, ताकि जो आपकी फुटेज कैप्चर हो रही है फ़ोन के थ्रू वो अच्छी हो। बहुत बार होता है कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो लेंसेज पे कुछ ना कुछ दाग वगैरह कुछ लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अगर फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने नहीं ध्यान दिया, तो फिर वैसे का वैसा ही धुंधला फुटेज पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। और अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है, आप भूल जाते हो, तो एक पेपर पे सब कुछ नोट कर लो कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले क्या क्या करना है, और बार बार उस पेज को देखा करो जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हो। फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। ये सारी बातें आपने समझ ली। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस होते हैं इस कैटेगरी के अंदर कि हम कोई भी रेसिपी वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो क्या पूरी वीडियो को हमें रिकॉर्ड करना होता है? ऐसा नहीं करना होता, आपको बस स्टेप्स रिकॉर्ड करने होते हैं। मतलब आपने फर्स्ट स्टेप में जो किया उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करो, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें डाली हैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब मान लो कि कुछ चीज़ें डाल करके आप फ्राई कर रहे हो और वो फ्राई आधे घंटे करने हैं या 20 मिनट करने हैं, जितनी भी देर तक करनी है, तो आप 20 मिनट तक वीडियो थोड़े ही रिकॉर्ड करोगे, फिर तो फालतू का फुटेज हो जाएगा। जब एडिट करने जाओगे तो आपको और प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं करना है। आपको मान लीजिए आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो और उसको मान लो कि 30 मिनट तक फ्राई करना है, तो आप वीडियो में वहाँ पर लिख दो कि 30 मिनट फ्राई करें बस। और वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको फ्राई करने का जो फुटेज है रिकॉर्ड करो, फिर वीडियो को पॉज कर दो, और जब वो प्रॉपर वे में बन जाए फिर से वहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। समझ में आ गई बात? मतलब पॉज कर करके वीडियोज़ को रिकॉर्ड करनी है। जो पूरा प्रोसेस है, मतलब अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हो और उसको बनाने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है सब कुछ करते हुए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 1 घंटा रिकॉर्ड करो। उसके स्टेप्स रिकॉर्ड करने हैं और कौन सी चीज़ कितनी देर तक करनी है। आप एडिटिंग के दौरान लिख दो कि हाँ आधे घंटे इसको फ्राई करना है, उसके बाद 20 मिनट तक इसको छोड़ देना है। जो भी बातें हैं वो आप टेक्स्ट के थ्रू लिख करके वीडियो में समझा सकते हो। पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस बात को आप समझ लेना, पॉज प्ले कर करके वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा तो जब भी आप कोई रेसिपी बना रहे हो, तो जब आपने बनाना स्टार्ट किया उस टाइम की 1-2 पिक्चर्स क्लिक करके रख लो, और जब वो बन करके कंप्लीट हो जा रही है उस टाइम की भी 1-2 पिक्चर्स अच्छे तरह से क्लिक करके रख लो, ताकि जब आप थंबनेल बनाने जा रहे हो तो उस टाइम वो काम आ सके। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बातें बताई अभी तक, ये बेसिक स्टेप्स थे। अब प्रो लेवल की बात करते हैं। ये जो मैंने बेसिक स्टेप्स बताई ये तो आपको हर हाल में करने हैं। अब प्रो लेवल की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अभी के टाइम में चल रही हैं, आपको भी ट्राई करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, वो क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सिनेमैटिक फुटेज। सिनेमैटिक फुटेज इट मीन्स कि बहुत सारे आपने कुकिंग वीडियोज़ देखे होंगे, अभी स्क्रीन पर मैं चला देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिसमें कोई भी रेसिपी बन रही है तो उसको एकदम से परफेक्ट वे में सिर्फ उस रेसिपी को दिखाया गया है अलग अलग एंगल से, और एकदम से परफेक्ट वे में रिकॉर्डिंग की गई है। उसी को सिनेमैटिक वे बोलते हैं, जिस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे, आप किस तरीके से सिनेमैटिक फुटेज निकाल सकते हो अपनी किसी भी रेसिपी की। ठीक है, आपके पास जो भी फ़ोन है उससे हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग इट मीन्स कि कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो उसका अगर सही तरीके से कलर करेक्शन करा जाए तो वो और भी सुंदर दिखाई देता है आपके ऑडियंस को। कहने का मतलब है कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो एक्चुअल जो आपको अपने आँखों से दिखाई दे रहा होता है और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद वो एक्चुअल वैसा नहीं दिखता है। मतलब कोई चीज़ उसमें ग्रीन है, रेड है, तो उसका कलर उतना परफेक्ट नहीं आता। तो उस कलर को परफेक्ट करने के लिए हमें कलर ग्रेडिंग करनी होती है, वो भी इसी वीडियो में सीखेंगे। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा आपको, एडिटिंग की बात आई है तो मैंने अपना एक वीडियो एडिटर का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। अगर आप चाहो तो मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करके वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने। नेक्स्ट जो टिप्स होगी आपके लिए वो हो गए साउंड इफ़ेक्ट्स। अगर आप कोई भी रेसिपी वगैरह कुछ भी बना रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हो या फिर कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो,
तो उसका जो एक्चुअल साउंड इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ताकि जो ऑडियंस आपकी वीडियो देखे उसको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आप भी किसी की वीडियो देखते हो और वो साउंड इफेक्ट के साथ आती है तो आपको अच्छा लगता है। सेम इसी तरीके से आपके वीडियो को भी कोई देख रहा है तो उनको भी पसंद आएगा, तो आपको भी ये चीज़ें करनी है। इसके साथ साथ थोड़े ढंग के बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ट्राई करने हैं, जो कि आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लेने हैं, जिससे कि कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक कभी भी नहीं आएगा। आपको पूरी तरह से आप सिक्योर रहोगे। और जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम दे करके सीखना होगा। इसके अलावा आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, मान लो कि किसी भी तरह की कोई भी रेसिपी बना रहे हो, तो बहुत बार होता क्या है कि आप ऐसी वीडियो बना रहे हो, मान लो कि वीडियो पूरी कंप्लीट कर रहे हो, बीच में ऐसा कुछ पार्ट था जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या फिर फाइनल फुटेज आपकी अच्छी तरीके से नहीं है। फ्री के स्टॉक फुटेज पिक्साबे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से उठा करके भी वीडियोज़ में ऐड कर सकते हो अगर ज़रूरत है तब, अगर नहीं है तो मत करना। इसके अलावा वीडियोज़ को स्लो फास्ट करना। स्लो फास्ट करने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको आप कभी कभी वीडियो में थोड़ा स्लो दिखाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपके ऑडियंस को। तो वो कौन से पार्ट होते हैं, जैसे सपोज करो आप कोई रेसिपी बना रहे हो, आपने उसमें ऊपर से कुछ इस तरीके से डाला, मान लो कि कोई मसाला वगैरह कुछ भी आपने ऊपर से जैसे ही डाला, तो उसकी जो फुटेज है वो थोड़ा सा स्लो है, तो वो ऑडियंस को अच्छी लगेगी। या फिर आप किसी की वीडियो देखते होगे तो आपको आइडिया लगता होगा कि हाँ कैसा लग रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ट्राई करनी है, कैसे करनी है वो वीडियो में आगे बताऊँगा। इसके अलावा जो लास्ट टिप्स है, आप अपनी उसी वीडियो को, सेम वीडियो को, जो भी रेसिपी वगैरह बनाना, जो भी रेसिपीज आपने बनाई है, जब सिनेमैटिक फुटेज हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको थोड़ा अलग अलग एंगल से भी ट्राई करेंगे रिकॉर्ड करने की, कि किस एंगल से थोड़ा सा अच्छा फुटेज आ रहा है। जो भी हमारा स्पेस है उसी में ट्राई करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेसिपीज की। रेसिपीज इट मीन्स कि जो भी कुछ भी आप बना रहे हो, तो जो कुछ भी बना रहे हो इट्स ओके, सही बात है, उसी वे में आप बनाओ। लेकिन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है, वो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सीजन का ध्यान रखना है कि कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी रेसिपीज सूटेबल होंगी, उस पर भी आपको काम करना है। इसके साथ साथ अपकमिंग फेस्टिवल्स कौन से हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ में कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें ट्राई करनी है। इसके अलावा आप जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ के जो लोकल फूड्स होते हैं, जो हर जगह का अपना एक रीजनल फूड होता है, तो उसकी भी वीडियोज़ आप पोस्ट कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। एक बात और आप ध्यान रखना, इस चक्कर में आप कभी भी ऐसा मत करना कि कुछ भी डाल करके कुछ भी बना रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज़, रील्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि लोग मतलब कुछ भी बना रहे हैं जो इंसान खा नहीं सकता, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलती होंगी सोशल मीडिया पे, तो ऐसा आप मत करना। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके लिए वो ये है, आपने कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कोई भी, ठीक है, तो जो यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया है, जिस नाम से स्टार्ट किया है, उसी नाम से एक फेसबुक पेज भी क्रिएट कर लो आप, ठीक है। फेसबुक पेज आपने क्रिएट कर लिया। अब एक वीडियो बनाई आपने, जो भी वीडियो बनाई अपने रेसिपी के लिए, उसको पहले यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। उसकी एक शॉर्ट्स बनाई, उसको यूट्यूब शॉर्ट्स के फीड में भी डाल सकते हो आप, मतलब अगर आपने चाहा तो एक सेम चैनल पे डालो या फिर कोई अदर चैनल बना लो यूट्यूब का, और उसी वीडियो की शॉर्ट्स बना करके उस पर पोस्ट कर दी। उसी शॉर्ट्स को रील में पोस्ट कर दिया, और उस पूरे वीडियो को पहले यूट्यूब पे आपने पोस्ट कर दिया है, फिर उठा करके 1 दिन 2 दिन के बाद अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर दो। क्योंकि देखिए, आपके पास अगर फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कमेंट पढ़ के मुझे समझ में आता है, आप तो वो वीडियो डिलीट ही करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया उसके बाद डिलीट ही करना है, तो उससे बेहतर है कि उसी वीडियो की रील बना करके भी पोस्ट कर दो, शॉर्ट्स में भी पोस्ट कर दो, और फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर दो, उसके बाद डिलीट करो। क्योंकि फेसबुक पेज भी मोनेटाइज होता है, वहाँ से भी अर्निंग होती है। और फेसबुक पेज कैसे बनाना है, कैसे सारे सेटअप्स करने हैं, उसके ऊपर तो ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ है, बट कुछ दिनों के बाद एक वीडियो उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में आएगी, तो आप वो भी देख सकते हो। और वो वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब जो रिकॉर्डिंग वगैरह जो मैंने अभी बताए हैं आपको, वो सब कुछ कर लेंगे, तो हमें प्रॉपर वे में एडिट करना होगा अपनी वीडियो को। तो एडिटिंग के लिए आप कोई भी वीडियो एडिटर ले सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप से करते हो तो वहाँ पे भी, या फिर फ़ोन से करते हो तो वहाँ पे भी। जैसे फ़ोन से आप करते हो तो VN ले सकते हो, InShot ले सकते हो, कोई भी ट्राई करो, आपके लिए जो परफेक्ट है उसको ट्राई करो। और VN को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि VN एडिटर में वाटरमार्क नहीं आता है, तो आप इतना एफर्ट करते हो और उसमें वाटरमार्क आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप VN यूज़ कर सकते हो, या फिर और कोई भी अदर यूज़ करते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब में वो फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब सब कुछ आपने सीख लिया, तो जो भी स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो बेसिक लेवल की थी या फिर प्रो लेवल की थी, इन सब को एज इट इज़ आपको नेक्स्ट टाइम से यूज करना है।
अगर समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, स्टेप्स को सीखिए, अप्लाई कीजिए और फिर से अपने कंटेंट को बनाइए। ये चीज़ें आपको सीखनी होगी अगर आपको अपने कुकिंग चैनल को ग्रो करना है तो। और जैसा आपका अभी तक का कंटेंट रहा है एज इट इज़ वैसा ही बनाते रहोगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर एक टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, फिर चैनल छोड़ दोगे। यही होगा और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करनी होगी। अब आपको क्या करना है, आपका जहाँ पे भी जिस भी तरह का जो भी स्पेस है जहाँ पे आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो इस तरीके का, तो वहाँ पे आपको मतलब सारी चीज़ें करनी है। ये जो अभी पहला ये स्टेप बता रहा हूँ ये तब का है जब आप मतलब फाइनली जो रेसिपी बनाने जा रहे हो। तो जो अगर आपने मतलब आप जैसे ये पैन है, पैन को आपने चूल्हे पे या फिर इंडक्शन पे जिस पे भी चढ़ा दिया है, तो उस टाइम कुछ एक क्लिप्स किस तरीके से रिकॉर्ड करने हैं उसकी ये चीज़ है। उसके बाद आगे की चीज़ बता दूंगा। तो मान लो कि आपने पैन रख दिया, उसमें तेल वगैरह जो भी चीज़ें डालनी है, तेल मतलब आपने ऑयल उसमें डाल दिया। उसके बाद उसमें मान लो कि किसी भी तरह के कोई मसाले वगैरह कुछ भी आप डालते हो, तो ऐसे ऊपर से ऐसे आप डालोगे, ऐसे डालोगे। तो जब ऐसे डालते हो तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। और वो रिकॉर्ड करना है कि जैसे आपका मान लो कि ये फ़ोन है, तो फ़ोन तो आप ट्राइपॉड पे लगा दोगे, तो ट्राइपॉड पे लगाओगे तो फ़ोन को इस तरीके से रख करके रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रही बात? तो अगर मान लीजिए फ़ोन को मैं इस तरीके से रख करके रिकॉर्ड करूँगा और कुछ भी उसमें आप डाल रहे हो तो वो उसमें आसानी से आएगा। और उस क्लिप को अगर एडिटिंग के टाइम मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखाऊँ तो वो बहुत ही अच्छा आएगा। सपोज कीजिए मैं एक क्लिप आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा बेहतर आइडिया लगेगा। अब जैसा कि देख लो, ये मैंने थोड़ा सा जीरा लिया हुआ है और मान लो कि मैं सपोज करो कि मैं कोई रेसिपी बना रहा हूँ। वैसे मैं तो बना नहीं रहा अभी, इतना कुछ आता नहीं मुझे इन चीज़ों में। तो सपोज करो कि ऐसा ही कुछ है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से डालूँगा इस पैन में, तो अगर इसको मैं ऐसे डाल रहा हूँ, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे डाल रहा हूँ, तो ये सीन अब जब डाल रहे हो तो इस तरीके से ऊपर से रिकॉर्ड होनी चाहिए। कैसे? देखिए मैंने फ़ोन रखा हुआ है, ये फ़ोन लिया मैंने, अब ये तो मेरे हाथ में है बट ये ट्राइपॉड में रहेगा। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है और एंगल इस तरीके से रखना है, एकदम से इसके ऊपर, पैन के ऊपर का पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करना है। अब ऐसे रख दिया मैंने। अब मान लो कि मेरा हाथ भी नहीं आना चाहिए इसमें। मैं ये क्लिप दिखाऊंगा आपको, जैसे मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन को ऐसे रख करके, मेरा हाथ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ पैन आ रहा है और मैं ऊपर से ऐसे डाल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जा रही हैं, तो इसमें जा रही हैं जो चीज़ें वो तो रिकॉर्ड हो रही हैं। अब ये जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसको हम एडिट जब करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा स्लो में दिखाएंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो और ये जो मैंने इसमें मसाले वगैरह जो भी डाले हैं, तो इसको हर एक जो कुछ भी आप डाल रहे हो सबको 2 सेकंड 4 सेकंड ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं पूरी लंबी फुटेज ही तैयार कर देनी है। 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी सामान आपने डाले हैं बनाने के लिए रेसिपी को, तो सबके 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड के क्लिप्स ले लेने हैं। फिर उसके बाद तो फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा, फ्राई करना या फिर और चीज़ें करना, तो वो चीज़ें होंगी। तो जब आप जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल रहे हो तो वो एकदम से 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के बाद वो फुटेज दिखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। समझ में आएगी बात? इसके अलावा एक और चीज़, तो इस तरीके से करना है जब भी इंग्रेडिएंट्स आप पैन में डाल रहे हो, फ्राई वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो उसको जैसे मैंने अभी बताया है इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो भी रेसिपीज वगैरह बनानी है, आपका रेसिपी कंप्लीट हो चुका है, बनकर के रेडी हो गया है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे वो बातें अब आपको समझाता हूँ। मैंने बस ये एग्जाम्पल के तौर पे इसमें टोमेटोज़ डाल दिए हैं। अभी मैं इसके अलावा कुछ भी डाल देना था, बस मुझे वीडियो बनानी थी, तरीका आपको बताना है। तो समझ लो कि आप ये आपका फाइनल जो भी डिश है, रेसिपी जो कुछ भी आपने बनाने की कोशिश करी है वो बनकर के रेडी है। आपने उसको अच्छे तरीके से एक प्लेट में या फिर एक ट्रे में जिस भी तरीके से हो उसको आपने अच्छे से सजा करके रख लिया है। अब कोई भी एक अच्छा सा जो भी स्पेस है आपका वहाँ पे उसको रख लो, रख लिया आपने। अब नेक्स्ट जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना। आपके पास जो भी आपका फ़ोन है, कोई भी फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी तरीके की उसमें वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड होती हैं, तो आपको करना ये है कि फ़ोन का कैमरा ऑन कर देना है, ठीक है। बैक कैमरा आपने ऑन कर लिया। अब सिनेमैटिक शॉट्स रिकॉर्ड करने के 2-3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है, रिकॉर्डिंग का ऑन कर दिया कि फ़ोन को इस तरीके से रखा, ठीक है। अभी कुछ मतलब मेन रेसिपी दिख नहीं रही। अब फ़ोन को धीरे धीरे ऐसे लाएंगे, एकदम से हाथ हिलाना नहीं है, धीरे धीरे ऐसे लाया हमने, यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड किया, स्टॉप कर देंगे, बंद हो गई ये वीडियो। अब फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे थोड़े से दूर, जो कि फ़ोन में वो चीज़ कैप्चर नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और धीरे 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 इसको इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। और मेन सेंटर पे ला करके 2-4 सेकंड रिकॉर्ड कर देंगे, फिर बंद कर देंगे।
समझ में आ गई बात। मतलब समझ लो आप कि जो रेसिपी रेडी है, एक बार फ़ोन को इस तरीके से करके रिकॉर्ड किया थोड़ा सा, दूसरी बार इधर से ले गए तो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, फिर ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे करके रिकॉर्ड किया, फिर एकदम से यहाँ पे रेसिपी में इस तरीके से भी मतलब कैमरे को एकदम से क्लोज कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन किया और धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, इस तरीके से किया। तो इस तरीके से आपको अपनी रेसिपीज को रिकॉर्ड करनी है, मतलब कि ये आपके सिनेमैटिक शॉट्स हो गए। समझ में आ रही बात। इस तरीके से ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है आपको। किसी भी तरह की रेसिपी हो उसको 2-3 एंगल से, इसी में भी एंगल्स चेंज कर सकते हो आप, कि जैसे कि मान लो कि एक एंगल इस तरीके से जैसे देखा, ऐसे रखा आपने एकदम से क्लोज में और इस तरीके से रिकॉर्ड कर ली, इधर से उधर कैमरा मूव किया या फिर इधर से इधर कैमरा मूव किया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये था सिनेमैटिक। अब मान लीजिए कि थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ दिक्कत आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ऐसे रिकॉर्ड अगर नहीं कर पा रहे हो, कर तो लोगे आप, कोशिश आपको करनी है, अगर नहीं हो पा रही है तो क्या करना, चुपचाप ऐसे करना, अलग अलग एंगल से सिर्फ ऐसे रख लेना फ़ोन को, ऐसे रख लेना फ़ोन को, ऐसे रख लेना, आपको ऐसे रख लेना है, रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। 2, 4, 5, 10 सेकंड तक रिकॉर्ड होने देना। हाथ से रिकॉर्ड करोगे तो शायद वीडियो हिलेगी ज़्यादा, तो ट्राइपॉड से ही ऐसे रिकॉर्ड करना, फिर बंद कर देना। फिर ट्राइपॉड के थ्रू क्या करना, फ़ोन का एंगल चेंज कर लेना, ऐसे रख लेना, ऐसे। ठीक है, एकदम से रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, 2, 4, 10 सेकंड ऐसे रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, फिर एंगल चेंज करना, मान लो कि मैंने एंगल चेंज करके ऐसे किया, रिकॉर्डिंग ऑन किया, 2, 4, 10 सेकंड ऐसे फुटेज को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फिर एकदम से यहाँ पे एकदम से क्लोज, जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज रखा हमने, एकदम से पास में, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अब उसको रिकॉर्ड होने दे रहे हैं, मतलब उस क्लिप को क्लोज से रिकॉर्ड होने दे रहे हैं बिना कैमरा को मूव किए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने रेसिपीज को थोड़ा अलग अलग एंगल से दिखा सकते हो। कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आपको लग रही हैं कि हमसे नहीं होगा, बट आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, और धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा वीडियो में। इसके अलावा एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए रेसिपी आपकी कंप्लीट है, आपने फ़ोन ऐसे रखा है, रिकॉर्डिंग ऑन किया फ़ोन का, फ़ोन ऐसे, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, थोड़ा सा ऐसे किया ऊपर की तरफ, बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये 2, 4, 5 सेकंड रिकॉर्ड हो गए, बंद कर दिया। फिर इधर से लिया, रिकॉर्डिंग ऑन किया, थोड़ा सा ऐसे घुमाया, बस इसको रिकॉर्ड कर दिया, 2, 4, 5 सेकंड। तो ऐसे ऐसे कर के आपको 5-6 क्लिप्स रिकॉर्ड करने हैं। और जो भी क्लिप्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो क्लिप्स जो भी आपने रिकॉर्ड करी, वो क्लिप्स एकदम से 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की होनी चाहिए, नहीं, हर एक क्लिप्स छोटी छोटी होनी चाहिए, 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड की क्लिप्स होनी चाहिए। और वो जो भी क्लिप्स होंगी, जो भी आप अपनी रेसिपीज की क्लिप्स रिकॉर्ड करोगे, तो वो छोटी छोटी ही रहेंगी, क्योंकि जैसे ही आपकी वीडियो स्टार्ट होगी, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपके उस रेसिपीज के थोड़े बहुत फुटेज दिखाने हैं, फिर आपकी रेसिपीज कंटिन्यू बननी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वीडियो के एंड में वो सारी जो सिनेमैटिक फुटेज आपने रिकॉर्ड करी है, उसको एकदम से 1 बाय 1 करके दिखाना है। ठीक है, और यही फुटेज आपके शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी काम आएंगे, रील्स में भी काम आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। तो मैंने एक तरीका बताया है, अब इसको एकदम से ढंग से करना आपको आ जाएगा, बट आप धीरे धीरे ट्राई करोगे तो सिंपल सी बात आप समझ लो कि कोई भी रेसिपी बनकर के जब भी आपकी रेडी हो रही है, तो कोशिश करनी है कि उसके थोड़े बहुत सिनेमैटिक फुटेज लिए जाएँ। और सारे सिनेमैटिक फुटेज की अगर टाइमिंग मैं बताऊं तो 15 से 20 सेकंड होंगे, इससे ज़्यादा के मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको कि 1 मिनट तक सिर्फ इधर से उधर रेसिपी को बार बार आप दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 2, 4, 5, 10, 20 सेकंड तक वो चीज़ें दिखाई दी बहुत है, और उतना ही सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी कोई भी रेसिपी वगैरह बना रहे हो, तो उसकी फुटेज एकदम से क्लोज में कैमरा लेकर के इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, हर एक एंगल से 2, 4, 5 सेकंड करके 8-10 क्लिप रिकॉर्ड कर लिए। और फिर वही क्लिप जब ऐड करके एक साथ चलाओगे ना, परफेक्ट लगेगी आपकी वीडियो। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करनी ही है। अब इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं कि साउंड इफ़ेक्ट्स फुटेज कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद वीडियो का कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, एडिट कैसे करना है। चलिए वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र अपने फ़ोन में ओपन करना है। उसके बाद सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कुकिंग
साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। मैंने सर्च किया, पहली वेबसाइट आ रही है पिक्सावे, उसके बाद है मिक्सकिट है और भी मिलेंगे। सपोज करो कि मैं पिक्सावे पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ये कुकिंग प्रिपरेशंस के हैं। प्ले करेंगे, सुनेंगे इसको फुल साउंड करके। तो ये कोई चीज कट कट जा रही है उसकी आवाज है, ठीक है। कुकिंग इन कुकिंग पॉट, जैसे मान लो आप पॉट्स में कुछ पका रहे हो तो उसकी साउंड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह के साउंड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, पॉपकॉर्न्स के मिलेंगे, ये कुकिंग के ही स्पेशल साउंड है। जैसे मान लो कोई चीज़ फ्राई हो रही है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो वहाँ पे ये साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फूड कुकिंग इन ऑयल, कुकिंग पास्ता, कुकिंग ऑयल सीजल, कुकिंग फ्राई, इसे देखिए ये है फ्राई की आवाज़ है, एकदम से कोई चीज़ फ्राई हो रही है उसकी साउंड है। तो अगर ये आपको चाहिए, ठीक है, मान लो कि ये आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जैसे ही करोगे इस तरीके से आएगा और ऊपर देखना यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड हो गया। अब इसको आप कभी भी अपने वीडियो में कितनी भी बार यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अब आपको करना क्या है कि 2 4 5 10 20 जिस भी तरह के साउंड इफेक्ट्स हैं प्ले कर करके एक बार टाइम दे करके सुन करके डाउनलोड करके आपको अपने फ़ोन में रख लेना है, जिनका आप यूज कर पाओगे अपनी वीडियोज में, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे प्ले किया कुकिंग ओनियंस, ओनियंस को फ्राई किया जा रहा है उसके साउंड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। समझ में आ गई बात। इस तरीके से बहुत सारे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो आपको और भी अलग अलग टाइप्स के साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, तो आपको इनको डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे पैन फ्राइंग चिकन, पैन में चिकन फ्राई हो रहा है उसका साउंड इफेक्ट है, प्ले किया मैंने, ठीक है। ये अगर मुझे चाहिए, मान लो ये मुझे चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और अगर आपके फ़ोन में ये साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन रहता है, उसके थ्रू लॉगिन करके भी कर सकते हो, बट वैसे ही हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से जैसे मैं अभी बैक आता हूँ तो यहाँ पे मिक्सकिट है और भी वेबसाइट्स हैं, तो आप किसी पे भी चले जाओ। जैसे मैं पिक्सावे पे गया, वहाँ से ही आपने डाउनलोड कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। ज़्यादा आपको वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और रही बात बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो यूट्यूब का जो ऑडियो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, स्लो वाले, नॉर्मल टाइप्स के। उसमें आपको फाइंड आउट करके डाउनलोड कर लेना है, सबसे सेफ वही है। अब इसी बॉक्स में मैं आ गया, यहाँ पे कट किया मैं लिखता हूँ कुकिंग फुटेज, ठीक है। मैं लिखता हूँ कुकिंग फुटेज, सर्च किया मैंने, पिक्सेल्स आ गया या फिर पिक्सावे भी आ गया। पिक्सावे पे ही मैं फिर से वापस से आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुकिंग रिलेटेड फुटेज है, तो ये फुटेज हैं। अगर आपको यूज करनी है अपनी वीडियो में जहाँ तहाँ किसी भी तरह से अलग एंगल से, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक फुटेज है, इस पर कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे प्ले करके इसको देख सकते हो कि इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। ये मान लो आपको चाहिए, डाउनलोड वाले पे सिंपल से क्लिक करना है। यहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज मत करना, जो जैसा है वैसे ही रहने देना। स्क्रीन वाले बटन डाउनलोड बटन पे क्लिक करना और ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये इसी तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक हो, साउंड इफेक्ट्स हो या फिर कुकिंग से रिलेटेड कोई फुटेज हो, वो सब आपको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लेना है। ये एक बार की मेहनत है, मतलब साउंड इफेक्ट हो या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर इस तरह का जो फुटेज हो, एक बार डाउनलोड कर लेना है। एक बार डाउनलोड कर लोगे आप, उसके बाद इसको तो जितनी बार चाहो उतनी बार यूज़ कर सकते हो। और इस फुटेज को तभी डाउनलोड करना जब ज़रूरत हो, अगर नहीं ज़रूरत है तो मत ही डाउनलोड करना। और मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत आपको तो पड़ेगी ही नहीं, बट अगर रिक्वायरमेंट हो तो कभी मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। और साउंड इफेक्ट्स के जो साइज़ होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो आपके फ़ोन का उतना स्पेस नहीं लेगा, इसके लिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि देखिए मैं यूट्यूब स्टूडियो में आ गया हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप मोड में उसके आ गया हूँ। जब आप डेस्कटॉप मोड में आते हो तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप ऑडियो लाइब्रेरी में आ चुके हो। अब ऑडियो लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे लिखा होता है सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी, इसमें मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कुकिंग, देखता हूँ है कि नहीं, ठीक है। मैंने कुकिंग सर्च किया, ये बैकग्राउंड म्यूजिक की बात बता रहा हूँ। कुकिंग सर्च किया मैंने, अब ये इतने सारे शो कर रहा है, इसको यहाँ पे टैप करके प्ले करना है, ठीक है। ये प्ले हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स हैं कुकिंग टाइप्स के हैं, स्लो टाइप की हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। प्ले करके आप देख लेना, इसमें से 4 5 डाउनलोड कर लेना, काफ़ी है। आप उनको रिपीट कर करके यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब मान लो कि ये आपको पसंद आया, इधर स्क्रॉल करके लास्ट में जाना, इधर
यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, जिस पे भी आप रहोगे वो डाउनलोड बटन उस पे आ जाएगा ब्लू कलर का, उस पे एक बार क्लिक करना है, बस सिंगल क्लिक करोगे वो देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना ऊपर में शुरू हो जाएगा। फिर इसको आप जितनी मर्जी करें, जितनी भी बार करें, आप बार बार अपने वीडियोज में यूज कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो अब आप सिंपल से क्या करना है, प्ले स्टोर में चले आना, VN एडिटर इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपके वीडियोज में वाटर मार्क ना आए। ठीक है, ये बस मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि वाटर मार्क ना आए, आपकी वीडियो अच्छी दिखाई दे, बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हो। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तो देन ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। थोड़े बहुत सेटअप्स करने होते हैं तो वो ऑटोमेटिक नॉर्मली हो जाता है। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे देखना प्लस का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। अब न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जो भी वीडियोज़ होंगे वो शो होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे, जैसे ही ऑल पे क्लिक करोगे तो जो आपके फ़ोन में और मतलब फ़ोटो हो, वीडियो हो, सब दिखाई देंगे। और वीडियो पे आओगे तो सिर्फ वीडियो, फ़ोटो पे आओगे तो सिर्फ फ़ोटो। तो मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए थी, वीडियो पे मैं आ गया। तो अब जब वीडियो पे आओगे तो यहीं पे आपको ध्यान देना है, यहीं पे मतलब और भी ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपकी जो फाइनल रेसिपी बन कर के कंप्लीट हुई है तो उसके एक दो क्लिप्स वीडियो के स्टार्ट होते होते ही हमें लगाने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरी एक फाइनल फुटेज है, ये मेरी फाइनल रेसिपी है, मतलब ये दोनों मेरी फाइनल रेसिपी बन करके कंप्लीट है तो उसकी फुटेज है। तो एक दो क्लिप्स मैंने ऐड कर लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो मैं प्रोसेस वाइज बता रहा हूँ ताकि ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ये हो गया। अब इसके बाद जो भी फुटेज आप सिलेक्ट करोगे, स्टार्टिंग की फुटेज मतलब जहाँ से आपने वन बाय वन करके सारी चीज़ें बनानी शुरू करी हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करोगे, वो सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करोगे। तो जैसे मान लीजिए उसके बाद मेरा एक ये क्लिप हो गया, उसके बाद मान लीजिए ये क्लिप हो गया, तो उसको मैंने वन बाय वन करके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर कोई गलती से सिलेक्ट हो जाता है तो उसको टच करके अनसिलेक्ट भी आप कर सकते हो। मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैंने जितनी भी वीडियोज़ क्लिप्स ली हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, तो स्टार्टिंग पे आ गया मैं, तो इस तरीके से आ गया। आप वीडियो के लास्ट में जाना, एक ब्लैक पार्ट ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, फिर से स्टार्टिंग पार्ट पे आ जाना। मैं स्टार्टिंग पार्ट पे आ गया, यहाँ पे ऊपर में देखना ओरिजिनल लिखा रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करके 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमें यूट्यूब के लिए अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो ये वाला रहेगा, और शॉर्ट्स बना रहे हो तो ये वाला, मतलब जस्ट उल्टा 16:9 है तो इसका मतलब हो गया लॉन्ग वीडियो, और इसके जस्ट उल्टा करोगे, इसके जस्ट अपोजिट करोगे तो इस शॉर्ट्स वीडियो के लिए हो जाता है। ठीक है, बाहर क्लिक कर देंगे। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हमने क्लिप्स भी अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, मान लीजिए आपने क्लिप्स तो यहाँ पे लगा लिए, अगर आप फिर यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो जो मैंने क्लिप्स लिए थे इससे पहले और कोई क्लिप्स होनी चाहिए थी, या फिर बीच में ही कोई क्लिप्स होनी चाहिए थी, जहाँ पे भी कोई भी क्लिप अगर आपको बाद में ऐड करनी हो तो वहाँ पे रुक देना है, इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, आपकी वीडियोज ओपन हो जाएंगी। जिस भी क्लिप को ऐड करना है, जिस भी क्लिप को आप ऐड करना चाहते हो, जिस भी वीडियो को ऐड करना चाहते हो, उस पर एक बार क्लिक कर लेना है। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो सबको वन बाय वन करके इस तरह सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब मान लेते हैं ये सारी चीज़ तो हमने कर ली, कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब मेन जो पार्ट मैंने बताया था आपको कलर ग्रेडिंग का, उसके दो तरीके हैं। तो जैसे ये वीडियो सिलेक्ट है, इस वीडियो पे के किसी भी हिस्से पे आकर के पॉज कर लो वीडियो, जैसे मैंने यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखना फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, फिल्टर पे क्लिक करना है। अब दो बातें आप समझ लो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको फिल्टर्स के, किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज कर देगा, एक अच्छा सा फिल्टर डाल देगा अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी कोई वीडियो ऐसी है जिस पे कोई फिल्टर ही ऑटोमेटिक अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी फिल्टर डाल दो। जैसे ये फिल्टर मान लो अच्छा लग रहा है और यहाँ पे लिख रहा है अप्लाई टू ऑल, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो होगा क्या, यही फिल्टर एक बार में ही जितनी भी मेरे वीडियोज मैंने सेलेक्ट किए हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा, बार बार लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा, अब प्ले करूँगा, अब प्ले करूँगा यहाँ से, देखिए यही फिल्टर सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, हर वीडियो क्लिप पे। अगर ये अच्छा है तो आप अप्लाई कर दो, नहीं है तो मत करो। ठीक है, और अगर गलती से ये सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इसमें फिल्टर पे आ गया। तो देखिए फिल्टर्स में बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप चेक कर लेना कि अगर कोई फिल्टर ज़्यादा बेहतर लग रही है आपकी वीडियो पे तो वो फिल्टर ही डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेना। और ये रही उसकी इंटेंसिटी, ये ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो इसको कम कर लेना, कम है तो ज़्यादा कर लेना। ये बहुत ही मेन हिस्सा है आपकी वीडियो का, तो इसको ध्यान से सीख लेना।
मैं ओरिजिनल वीडियो पे आ गया। तो ये फ़िल्टर्स के बारे में मैंने बताया। अब अगर आप चाहो तो अपने तरीके से इसका कलर करेक्शन कैसे करोगे, यहीं पे ऑप्शन मिलता है एडजस्ट का, एडजस्ट पे आ गए। पहला ऑप्शन है एक्सपोज़र का, तो एक्सपोज़र कम है तो इधर करोगे तो देखिए इसका एक्सपोज़र बढ़ रहा है, वीडियो का एक्सपोज़र बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों के वीडियो में ब्राइटनेस वगैरह कम रहता है, इसको बढ़ा सकते हो और ज़्यादा है तो इधर जाकर कम भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसको देखिए थोड़ा-सा मैं बढ़ा लेता हूँ, इतने पे अच्छा लग रहा है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट पे मैं आ गया, इसको भी थोड़ा-सा बढ़ा के देख रहा हूँ, कितने पे अच्छा लग रहा है, कम करके भी देखना और बढ़ा के भी देखना है, तो मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है, मैंने बढ़ा दिया। ब्राइटनेस पे आ गया, इसको हल्का-सा ज़रूरत है थोड़ा, बस +2 किया मैंने। सैचुरेशन पे आया, सैचुरेशन बढ़ाऊँगा तो ये थोड़ा-सा और अपने कलर पे आएगा, देखिए कितना रेड हो गया, ठीक है? अब वाइब्रेंस पे आऊँगा, इसको एकदम से 2-4 पॉइंट बढ़ाऊँगा, टेम्परेचर को भी थोड़ा-सा बढ़ाऊँगा, ठीक है? विग्नेट है, तो इसकी ज़रूरत है तो इसको भी थोड़ा-सा बढ़ा लूँगा। एचएसएल है, अब एचएसएल में क्या होता है, ये इतने सारे कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, अगर ये रेड है और इस वीडियो में जितने भी रेड पार्ट्स हैं, रेड मान लो जितने भी लाल कलर की चीज़ें हैं, उन सिर्फ़ उनके कलर को और आप चाहो तो रेड कर सकते हो इन टाइमलाइन्स को जो नीचे दिए गए हैं लेयर्स, इनको घटा-बढ़ा करके, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हल्का येलो है, तो कोई इसमें पार्ट अगर येलो होगा, तो वो येलो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो मैं अगर बढ़ाऊँगा तो इसमें जो इसके ये टमाटर की जो ऊपर की डंडी है, इसको और ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? आपको इफ़ेक्ट दिख रहा होगा, ये और ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे आऊँगा, मान लीजिए ये ब्लू है, मैं ट्रे जो मैंने रखा था उसमें ब्लू कलर की कोई चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा डार्क ब्लू हो सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इनका यूज़ करना है और ज़रूरी नहीं है कि आप सब पे अप्लाई करो। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो सब पे अप्लाई करो, अगर नहीं है तो मत करो। मैं बस बता रहा हूँ और ये चीज़ें आप धीरे-धीरे करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। वक़्त लगेगा लेकिन सीख जाओगे और जब सीख जाओगे तो आपकी वीडियो इतनी अट्रैक्टिव लगेगी कि आपको खुद लगेगा कि कितनी सुंदर मैंने वीडियो बनाई है। उसके उसके बाद शार्पन पे आएँगे। शार्पन की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, इसको वैसे ही रहने देना। ह्यू है, ह्यू भी मत यूज़ करना आप, ठीक है? इसको भी वैसे का वैसा ही रहने देना, एकदम से 0 पे रहने देना, ठीक है? हाइलाइट्स है तो हाइलाइट्स को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो, ठीक है? बस रहने देना। कलर करेक्शन कंप्लीट हो गया और यही सेम टू सेम कलर करेक्शन आपकी पूरी की पूरी वीडियो में चाहिए। मतलब कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह दिखाया है, ये इसी तरह की सारी रेसिपी है, तो यहाँ अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना। सेम जो अभी चीज़ें आपने करी हैं, जो भी ब्राइटनेस वगैरह जो भी आपने चीज़ें करी, वो पूरी वीडियो में अप्लाई हो गया। जैसे मैं यहाँ से वीडियो को प्ले करूँगा, तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हर एक क्लिप पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुकी है। किसी पे आपको बार-बार अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब पे ये क्लिप्स अप्लाई हो चुके हैं, इवन इस पे भी या इस पे भी, ठीक है? तो सब पे अप्लाई हो चुकी है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमने कलर ग्रेडिंग सीख लिया। कलर ग्रेडिंग की बात समझ लेना एक बार आप फिर से। मैंने जो बताया, जितना भी बताया है, उसको आपको बार-बार ट्राई करना होगा, धीरे-धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा आपका। आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो में कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितना उसका कलर रेड करना है, कितना ब्लू करना है, आपको आ जाएगा। बस ट्राई करना है, ठीक है? कलर करेक्शन सीख लिया आपने, फुटेज जो फाइनल फुटेज शुरू में लगाना था ये भी हमने सीख लिया है। अब मान लीजिए हमारी वीडियो चल रही है, ठीक है? अब किसी वीडियो के किसी हिस्से को मान लो कि थोड़ा स्लो करके दिखाना है। जैसे मैंने एक फुटेज रिकॉर्ड किया था, इसे दिखा रहा हूँ, शायद इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। जैसे देखिए ये चीज़ें ये जीरा मैं पैन में डाल रहा था, ठीक है? तो जहाँ से मैं डालना शुरू कर रहा हूँ वहाँ पे आकर के वीडियो को स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है? स्प्लिट कर दिया मैंने और यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, तो पूरा नहीं थोड़ा सा क्लिप, हाँ इतने दूर तक सिलेक्ट किया मैंने, फिर से स्प्लिट किया। ध्यान से देखना, मतलब अगर मैंने 10 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करी है तो 10 सेकंड के 10 सेकंड को स्लो नहीं दिखाऊंगा, उसमें से 2-4 सेकंड को स्लो करूंगा। जैसे मैंने 2 सेकंड को स्लो किया, इस पार्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट है। अब क्या करना है, नीचे स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करना, रेगुलर पे आना और इधर कर देना 3-4x कर दिया मैंने, या फिर ये कर दिया हमने, ये देखिए धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा सा स्लो किया, देन टिक मार्क कर दिया, तो प्ले करूँगा तो ये थोड़ा स्लो गिर रहा है, ठीक है? ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको, तो इस तरीके से इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डलेंगी तो वो ऑटोमेटिक आपको इफेक्टिव लगेगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो के किसी भी हिस्से को थोड़ा सा स्लो या फास्ट कर सकते हो। जैसे ये वीडियो का क्लिप है या फिर ये है, तो किसी को भी स्लो या फास्ट कर सकते हो। अब मान लो जैसे मैंने इतनी सारी वीडियो दिखाई हैं, जैसे ये वीडियो चल रही है, अब ये इतनी स्लो है, अगर मान लीजिए कोई हिस्सा आपको फास्ट करना है तो सिलेक्ट रहेगा, फिर से हम स्पीड पे आएंगे, रेगुलर पे आएंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये स्पीड ली जाएगा और स्पीड जाएगा और स्पीड जाएगा। समझ में आएगी बात? और उसके बाद टिक मार्क कर देना, ये स्पीड इसकी बढ़ जाएगी।
इस तरीके से स्लो और फास्ट करना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, मान लीजिए अब कलर और करेक्शन वगैरह आपने कर लिया, स्लो फास्ट सब कुछ कर लिया। अब क्या है कि इस वीडियो में अगर आपने पहले से अपनी आवाज़ डाल करके रखी है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आपने बोला है, तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, नो इशू। लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है कि वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, एडिटिंग के टाइम वो अपनी आवाज़ देना चाहते हैं, मतलब कि वॉइस ओवर करना चाहते हैं। तो सब कुछ पहले क्लिप्स वगैरह यहाँ पे जैसे मैंने अरेंज किया, जैसा मैंने आपको बताया, सब कुछ आपको अरेंज कर लेना है, फिर प्ले करना है। वीडियो जब चल रही होगी तो देख लेना है, और मतलब हर एक क्लिप आपने सही से लगा लिया है कि नहीं। अगर सही से सारी क्लिप्स लगा ली हैं तो वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके प्ले करके पूरी वीडियो को देख लेना है। एक बार पूरी वीडियो को अच्छे तरह से देख लेना है। देख लोगे फिर से स्टार्टिंग पे आना, यहाँ पे जो स्पीकर का आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना। होगा क्या, यहाँ पे क्लिक करने से आपकी पूरी की पूरी की मेन वीडियो की जो मेन वॉइस थी सब म्यूट हो जाएगी। अब प्ले करोगे तो कोई वीडियो में आवाज़ ही नहीं रहेगी। तो अब आप स्टार्टिंग पे हो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन दिखा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। और जैसे ही रेड बटन पे क्लिक करोगे तो ये टाइमिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि आप जो कुछ भी बोलोगे वो इसमें रिकॉर्ड होते चली जाएगी, होते चली जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, 3 2 1 और स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से बोलना शुरू कर देना है, जैसे कि आज की ये रेसिपी हमने बनाई है, इस रेसिपी में ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मतलब जो भी आपने बनाया है उसके बारे में जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा है देखते जाइए, बोलते जाइए, देखते जाइए, बोलते जाइए। और आपकी वॉइस पूरी वीडियो पे अप्लाई होती जाएगी। जब पूरी आवाज़ आपकी कंप्लीट हो जाए यहाँ पे क्लिक कर देना, स्टॉप कर देना, यहाँ पे टिक मार्क कर देना, ठीक है। ये आवाज़ ऊपर लग गई। और अगर मान लो कि आपने जो कुछ भी बोला उसमें कुछ बेकार लग रहा है आपको, या फिर लग रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। ये डिलीट हो जाएगा और फिर से वॉइस ओवर कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीज़ें हो गई, वॉइस ओवर इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमें लगाना है अपने वीडियो में। तो इसी म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना है तो पहले ध्यान रखना वीडियो को एकदम से स्टार्ट पार्ट पार्ट स्टार्टिंग वाले हिस्से में आ जाना है, एकदम से शुरू में आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे माई म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आ जाना। अब जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक्स आपने डाउनलोड करके रखे होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे म्यूजिक लाइब्रेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स वगैरह आ चुके हैं, तो मैं इनमें से किस जो भी मुझे मतलब पसंद है मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, प्ले करूँगा। ये अ, ये ऐसा बज रहा है, मुझे ये चाहिए। तो मेन बात अब यहाँ पे ये ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक हो वो आपकी वीडियो में 100% उसका वॉल्यूम तभी रहेगा जब आपकी वीडियो में कोई आवाज़ ही नहीं है। मतलब कि आपने कुछ भी नहीं बोला है तो इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अपनी आवाज़ डाली है, कुछ बोला है, तो ये 100% पे नहीं रहेगा। इसको मतलब 1 to 10 के बीच में रख लेना है, देख लेना है आपको कितने पे अच्छा लग रहा है। मैंने 6 रखा, टिक मार्क कर दिया, ठीक है। अब प्ले करूँगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आएगा मेरी वीडियो में, और जो मैंने आवाज़ डाली थी वो सब कुछ आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ तक लग भी चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो मेन चीज़ हमें अपनी वीडियो में अप्लाई करनी है वो है साउंड इफेक्ट्स। तो साउंड इफेक्ट्स हम कहाँ लगाएंगे, जैसे ये तो फाइनल रेसिपी है तो इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम कोई चीज़ कट कर रहे हों, कोई चीज़ फ्राई कर रहे हों, तो वहाँ पे लगाना है। जैसे मान लीजिए ये पेन का हमारा फुटेज था, ठीक है। अब इसमें तो ऐसे ही मैंने नॉर्मली रिकॉर्ड किया है। अब मान लो मैंने पैन में ऑयल वगैरह सब कुछ डाला होता, चीज़ें फ्राई हो रही होती। तो ये पैन का सीन यहाँ है। अब यहाँ से मान लीजिए ये फ्राई होने का सीन स्टार्ट है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, म्यूजिक पे क्लिक करूँगा, माई म्यूजिक में आऊँगा। जो भी मैंने साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो फाइल ऐप पे क्लिक करना, ठीक है, ओके पे क्लिक करना। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आएंगे तो दिस वीक पे क्लिक करना, ठीक है। अब जो अभी हाल फिलहाल आपने डाउनलोड किए होंगे वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए आ गया पैन फ्राइंग, मैंने जो डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू ऐप किया। अब ये पूछ रहा है किस में चाहिए, तो मैं न्यू वाले में इसको लगा लूँगा। न्यू को क्लिक किया, ये आ गया पैन फ्राइंग, यूज पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको टिक मार्क कर दूंगा। अब यहाँ पे साउंड इफेक्ट ये मैंने लगाया है। आप जब फ्राई कर रहे होगे तो वहाँ से भी आवाज़ तो आएगी ही। अगर वो वॉइस अच्छी है तो ठीक है, नहीं अच्छी आ रही है तो साउंड इफेक्ट लगाना बहुत परफेक्ट लगेगी। अब मैं प्ले कर रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है। तो ये फ्राई का एक साउंड इफेक्ट था जो मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया।
इसी तरीके से आपकी पूरी वीडियो में जहाँ भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ आप कट कर रहे हो, कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, या फिर मान लो कि आप पानी से कोई चीज़ को धो रहे हो, उसको भी दिखा रहे हो, वाटर्स के भी साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे लगाओगे तो आपकी वीडियो बहुत ही परफेक्ट लगेगी। आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ, मान लो ग्लास में कोई चीज़ आपने डाली हुई है, उसको चम्मच से चला रहे हो, या फिर ग्लास में आप वाटर ही डाल रहे हो, तो उसके साउंड इफ़ेक्ट्स वहाँ पे लगाओगे तो बहुत परफेक्ट लगेगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको करनी है, एकदम से आराम से एक-एक चीज़ करनी है। और कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको वीडियो में लिखना भी है, जहाँ पे भी जैसे मैं ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, अब यहीं पे आपको रेसिपी का नाम लिखना है कि ये रेसिपी है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करना, ये ऐड हेडिंग ले लेना, और जो भी आपकी रेसिपी के नाम है वो लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ टोमेटो लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कोई सा भी कलर मैं ले सकता हूँ, मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा तो फ़ॉन्ट भी अलग-अलग आपको फ़ॉन्ट के साइज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया, जो भी आपको सही लग रहा है वो ले लिया, आपने टिक मार्क कर दिया, और इसको जहाँ मर्जी करे वहाँ एडजस्ट कर दिया। तो ये आपके मान लीजिए रेसिपी का नाम हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपको जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना है वो सारी चीज़ें लिखना है। अब इस तरीके से आपकी एडिटिंग कंप्लीट होती है। जब पूरी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऊपर में ब्लू कलर का एक एरो दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे और बहुत से लोगों के ऑटो के ऑप्शंस होंगे, तो आपको मैनुअल पे आना है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना जीबी डेटा रोज रहता है और कितनी स्टोरेज है फ़ोन में। अगर फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज है तो आप मतलब 2.7 के या फिर 4K में वीडियो एक्सपोर्ट करना, और अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम है या फिर डेटा की भी प्रॉब्लम है, 1080 कम से कम रखना। 1080 रखोगे बहुत अच्छी आएगी। ये FPS है, ये 30 रखना। एवरेज बीट रेट जो है इसको थोड़ा मतलब बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 17 मैंने, जैसे मान लीजिए इसको मतलब 10 to 15 के बीच में आप रखना, काफ़ी रहता है। मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे अब मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा, मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब बनकर के कंप्लीट हो रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसको आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना, अच्छा सा थंबनेल लगाना, और उस वीडियो का अच्छे तरह से एसईओ करना। समझ में आ गई बात? और रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ बना करके अपने चैनल पे पोस्ट करना। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है आपके लिए। और वीएन एडिटर को और अच्छे से सीखना है तो मेरे कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन सवाल आपके रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।